है ना। चैप्टर नंबर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। लेखक परिचय इसको कर लिए। अब जो है चैप्टर पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता या प्रिय मैं नहीं जाता, ठीक है ना। चैप्टर 1 है और हम इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है बेहतर तरीके से इसको वर्णन करेंगे, बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हम लोगों को एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे और हम लोग सभी को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो या फिर समरी हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो उसको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल क्लियर होनी चाहिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा और रेखा बाई जो है हम चैप्टर वर्णन करेंगे। देखिए स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। लेखक जो जॉन डन है वो कहीं जा रहे हैं, है ना। वो जा रहे हैं कहाँ, तो जा रहे हैं यूरोप। यूरोप में कहाँ, जर्मनी, है ना। जैसे हम लोग एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में कई सारे देश आते हैं, जैसे कि भारत, है ना। हम लोग भारत में रहते हैं तो एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जाते हैं कहाँ, यूरोप। यूरोप के अंतर्गत आता है जर्मनी। तो कहीं आपको यूरोप डालेगा तो कहीं जर्मनी डालेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। जो ऑप्शन रहेगा जर्मनी रहेगा, जर्मनी मारना है। यूरोप रहेगा, यूरोप मारना है ना। तो इस चीज पर ध्यान देना है। तो कहाँ जा रहे हैं, लेखक जो जा रहे हैं जर्मनी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, है ना। और ये इसका भावना क्या है, थीम क्या है, चीजों को समझिए। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक दूसरे से जो सच्चा प्यार करता है, एक दूसरे से जो सच्चा प्यार कर सकता है, वो दूर रहते हुए भी दूर नहीं है, इसमें बताता है। और जो सच्चा प्यार करता है उसको कोई दूर नहीं कर सकता है ना। तो इसमें बताया गया है। और इसी चैप्टर में जो उनका पत्नी है, ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि प्यार मोहब्बत की हम बात कर रहे हैं वैसे जो आजकल के जो है लड़के लोग बच्चियां लोग कर रहे हैं, वैसे नहीं। मैं उसने जो है इसमें वर्णन किया गया है एक पत्नी और पति, है ना। जो एक पति के रूप में कौन है, जॉन डन है। और जॉन डन जो है वर्णन कर रहे हैं जॉन डन और उनकी पत्नी प्रेमिका जिसका नाम था एना मोर, है ना। जो हम पीछे बताएं आपको, एना मोर जो थी, है ना, वो दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, है ना। एना मोर जो है लेखक से, राइटर से बहुत प्यार करता है ना। बहुत अच्छी प्यार करता है, स्वीटेस्ट लव बहुत अच्छी प्यार करता है, बढ़िया वाला दम ओरिजिनल वाला प्यार करता है। और जो कवि जो है उनसे प्यार करते हैं, है ना, एना मोर करती है। और वो जो है चाहता है कि ये जो राइटर है, ये जो मतलब उनके पति हुए जो जॉन डन हुए, वो उनसे दूर न जाए। कौन चाह रहे हैं, तो वो एना मोर चाह रही है ना। लेकिन लेखक चाहते हैं कि हम थोड़ा सा घूमे फिरे और थोड़ा घूम फिर करके आए, ये आनंद ले, क्योंकि जिंदगी एक न एक दिन मर जाना है ना। एक न एक दिन सबको ही मर जाएगा, इसलिए जुदाई का भी दर्द थोड़ा सा लेना सही है। लेकिन एना मोर नहीं देने जा रही है। और देखिए यहाँ घर में 4 दीवारों के अंदर एना मोर को समझा रहे हैं लेखक, राइटर समझा रहे हैं जॉन डन। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप भर भर के कमेंट करके जाइए और साथ देके जाइए कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप ये जरूर लिखिए और हमें साहस दीजिए कि आप कमेंट करिए उस चैप्टर को, जो आप हम पढ़ा रहे हैं कि समझे कि ना समझे। यदि समझ में आया तो आपको समझ में कैसा लगा, तो ये भी सारी चीज बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहता है स्वीटेस्ट लव प्रीतम आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। ये 4 दीवारों के अंदर जो है समझा रहे हैं, है ना। देखिए हम एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है ना। 5 स्टेंजा पीछे बताए थे कि 8 लाइन के एक गो रहेगा, जो है 5 गो रहेगा। तो 5 स्टेंजा देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ से 3 4 5 स्टेंजा है क्योंकि हम बोर्ड छोटा होने के कारण से, या फिर ये तो नहीं है डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई कि एक को जो है स्क्रॉल कर ले जाएंगे तो आता जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का यदि 7 सपोर्ट रहेगा, है ना, यदि आप लोगों का सारा चीज 7 सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड आएगा। और वो भी डिजिटल बोर्ड आएगा तो इससे और बेहतर बताएंगे और अच्छे प्लानिंग होगा। कहा जाता है ना कि हर सफलता जो है, सफलता के पीछे किसी न किसी प्रकार का मेहनत करना पड़ता है। तो आज मेहनत हो रही है, कल डिजिटल बोर्ड आएगी और डिजिटल बोर्ड आएगी तो और बेहतर तरीके से समझाएंगे, पिक्चर के साथ, फोटो के साथ। तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बेहतर समझाएं। 5 स्टेंजा है और हम लोग लाइन बाय लाइन से इसको क्या करते जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। देखिए बाबू, कहा जाता है
कोई भी व्यक्ति कामयाब बनता है तो उसको सीधे लगता है कि अगला इंसान कामयाब बन गया, अगला इंसान अच्छा बन गया, अगला इंसान पैसे वाला बन गया, अगला इंसान के पास सारा चीज है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, है ना, किसी ने जो है कामयाबी के सारा चीज देख लेता है, लेकिन पीछे कितना मेहनत किया है, पाँव के छाले कोई नहीं देखता है। तो चलिए आज हम इस चीजों को ही बता रहे हैं बाबू। अभी हम जो है 12 बज के कुछ मिनट हो चुका है, रात है, अभी हो रहा है। दिन भर मैं क्लास लेता हूँ, कोचिंग क्लास चला रहा हूँ, और कोचिंग क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, और फिर उसके बाद नाइट को आपको जो है पढ़ाते हैं, और वीडियो ये सारा चीज अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप मेहनत जो व्यक्ति करता है ना, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हार सकता है, उसको एक ना एक दिन जरूर जो है बेहतर कुछ करेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता। समझा रहे हैं अपनी प्रेमिका को, लेखक समझा रहे हैं कि मैडम, सुन प्यारी, सुन मेरी, है ना नैनी, समझे, सुनो प्रीतम, सुनो, मैं नहीं जा रहा हूं, तुम यकीन मारो, तुम विश्वास करो, मैं नहीं जा रहा हूं, है ना। लेकिन बट लेखक जा रहे हैं, लेकिन मना रहे हैं, है ना। आप ही याद करिए घर में जब छोटे छोटे बच्चा, उसके मम्मी या पापा जब नानी घर जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं, बच्चे कितने जिद करते हैं, उसको मना करके घर पे जाते हैं, है ना। देखिए मना रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रीतम मैं नहीं जाता, है ना, फॉर वियरनेस ऑफ यू, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे उब गए हैं, है ना। वियरनेस मीन्स हो जाता है उबना, ऐसा नहीं है, ऑफ यू, यू का मीनिंग देखिए यहाँ लिखा हुआ है THEE, दी नहीं पढ़िएगा, इसको यू पढ़ा जाता है, ये ओल्ड इंग्लिश है। ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसी नहीं है मेरे प्रीतम कि हम तुमको से उब गए हैं रहते तुम्हारे साथ साथ और हम किसी और के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तुमसे उबे नहीं है, हम तुमसे उबे नहीं है, हम तो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम मेरे से, मुझसे मोहब्बत करते हो, है, तुमसे सच्चा प्यार कोई करने वाला मिल सकता है तो नहीं मिल सकता है। देखिए कह रहा है फॉर वियरनेस ऑफ यू, हम तुमसे ऐसा नहीं है कि उब गए हैं। चलिए आगे बढ़ते, तीसरा लाइन, नोर इन द होप, होप मीन्स होता है आशा, और ऐसा आशा भी नहीं है, मुझे ऐसा आशा भी नहीं है, मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं है कि क्या द वर्ल्ड कैन शो, द वर्ल्ड कैन शो, है ना, कि दुनिया ऐसी सच्ची प्यार मुझे दे सकता है ना। जितना तुम मुझे मानते हो, जितना तुम मुझे सच्ची प्यार करते हो, ऐसी दुनिया दिखा नहीं सकता है, ऐसी दुनिया मुझे लव नहीं कर सकता है ना। देखिए ये लाइन कहता है ना, नोर इन द होप, मुझे ऐसा नहीं है, उम्मीद भी नहीं है कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सकता है ना, कैन शो, मुझे अच्छा प्यार दे सकता है जो तुम करती हो। कहता है ए फिटर लव फॉर मी, है ना, फिटर लव मीन्स होता है बाबू, फिटर माने साफ, तो हम देखते हैं ना पानी फिटर लग जाता है, साफ हो जाता है। लव फॉर मी, ऐसा नहीं है कि दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत दे सकता है, दुनिया मुझे सच्ची मोहब्बत कर सकता है, ऐसा नहीं है। तुमको लग रहा होगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात हम तुमसे कहना चाहेंगे, क्या चाहेंगे बाबू, तो देखिएगा, बट सिंस दैट आई, है ना, मस्ट डाई एट लास्ट, एट लास्ट मीन्स होता है बाबू अंत में, एट लास्ट मीन्स होता है अंत में, लेकिन कभी अंतिम में कह रहे हैं कि देखो प्रीतम, है ना, दुनिया मुझसे सच्ची मोहब्बत तो नहीं कर सकती है, दुनिया मुझे सच्ची प्यार नहीं कर सकता है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, है ना, कि अंत में हम मर जाएंगे, है ना। देखिए कहते हैं मस्ट डाई, जरूरी है दम कि अंत में हम दम मर जाएंगे, एट लास्ट, अंत में हम मर जाएंगे। और सही बात है, ये सच्ची बात है। कभी जो कह रहा है कि अंत में हम मर जाएंगे, हम सबको मरना है और एक न एक दिन मरना ही है। देखिए यही कभी कह रहे हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मर जाएंगे। टिस बेस्ट, इसलिए अच्छा होगा, कौन होगा, टू यूज माई सेल्फ इन गेस्ट, गेस्ट मीन्स हो जाता है बाबू मजाक, क्या करना, मजाक या जोक। फिर कहते हैं कि इससे तो अच्छा होगा कि हम दोनों क्या करते हैं, थोड़ी मजाक कर लेते हैं, थोड़ी जोक कर लेते हैं। कौची के लिए जोक कर रहे हैं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। कहता थस बाय फाइंड दी, है ना, डेट टू डाई, ऐसा करते हैं हम लोग कुछ दूर कुछ देर के लिए हम एक दूसरे से दूर होंगे, और इस दूर होंगे जिसमें जो फाइंड दर्द होगा, उस दर्द को थोड़ा हम लोग महसूस कर लेते हैं, उस दर्द को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, एहसास कर लेते हैं कि क्या दर्द होता है ना। ये थोड़ा यदि जुदा होने के लिए सीख जाएंगे तो एक कला यदि हम लोग सीख जाएंगे, यदि ये मजाक करने के लिए आप सीख जाएंगे तो हो सकता है कल के दिन हम तुमसे जुदा भी हो जाएंगे, यदि कल के दिन हम तुमसे मर भी जाएंगे तो उतना दर्द तुम्हें
नहीं होगी मेरी जान, यही बता रहे हैं। देखिएगा थर्स डाई द फाइंड डेट टू डाई, है ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा जुदा होकर के देखेंगे, अलग थोड़ा होने के लिए देखेंगे और रोज मरमर के जिएंगे। अलग जुदा होना मतलब रोज मरमर के जीना मतलब अब थोड़ा सा अलग होने में जो दर्द होगी, इस दर्द को भी सहेंगे और इस दर्द को भी जो है आनंद लेंगे जुदा होने का, है ना। देखिए अब ये स्टेंजा जो है 1 क्लियर हो गया, स्टेंजा 1 जो है आपको क्लियर हो गया। इतना सारा चीज जो है लेखक समझाते हैं और समझा करके जो है क्या कह रहे हैं, अब देखिए कुछ और ही थोड़ी सी टॉपिक दे करके समझा रहे हैं और उपमा दे करके समझा रहे हैं कि देखो ऐसी मेरी जान, है ना, देखो, है ना। देखिए बता रहे हैं कुछ दूसरा बता रहे हैं, एस्टरडे नाइट। एस्टरडे नाइट का मतलब होता है कल की रात, कल की रात बता रहे हैं, कल की रात की कहानी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए कहता है द सन वेंट टू हेंस, है ना, एंड गेट इज हियर टुडे। टुडे मींस होता है बाबू आज। कहता है एस्टरडे नाइट, जो कल की सूरज, देखिए कल सूरज आया था और आ करके जो है डूब गया। क्या हो गया, आज आया और डूब गया, एट वेंस फिर पुनः जो है आज आ गया। मतलब आज देखो कल एस्टरडे नाइट, कल की रात जो है सूरज डूब गया था, चला गया था और पुनः जो है वापस वो आ गया है। ठीक उसी प्रकार कह रहे हैं एस्टरडे नाइट टू सन। सन का मीनिंग देखिए यहाँ पर एसी वेन होता है, लेकिन एसी डबल एन दिया है, ओल्ड इंग्लिश दिया है ना। ओल्ड इंग्लिश हम आपको क्या करेंगे, लिखवा देंगे या फिर मतलब किसी न किसी प्रकार से हम आपको बता देंगे या ग्रुप में सेंड कर देंगे हम, है ना। तो ध्यान दीजिएगा एस्टरडे नाइट, है ना, द सन वेंट हेंस, है ना, एस्टरडे नाइट कल की रात सूरज को देखिए, है ना, चला गया था और फिर एस्टरडे, है ना, गेट इज हियर टुडे, और फिर देखिए ये सूरज जो है आज यहाँ दिखाई दे रहा है ना। ही हैड नहीं लिखा है, ही हैज है। ओल्ड इंग्लिश में इसको हैज बोलते हैं, जो है हैड इंग्लिश जो है HATH, ये है और इसको जो है अभी जो बोलेंगे बाबू उसको हैज बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखल भी है कॉस्ट में करके, है ना। ही हैड नो डिजायर नो सेंस। वो सूरज की उपमा देकर के कह रहे हैं कि मेरी डार्लिंग, मेरे प्रिय, सुन मेरी बात और समझ मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ, है ना। तुम क्यों कराती है, तुम क्यों रोती हो, तुम सुन मेरी बात को, है ना। देखो कल की सूरज गया, आज आ गया, क्यों, ठीक उसी प्रकार से हम भी जाएंगे और पुनः आ जाएंगे। क्या तकलीफ है तुमको, है दिक्कत क्या है ना। कल जैसे सूरज जो है कल चला गया फिर पुनः आ गया, ठीक उसी प्रकार से हम भी जाएंगे, पुनः आ जाएंगे, है ना। He had no desire no sense। और सुन मेरी बात को, सूरज के पास तो न तो डिजायर है, कोई सपना है, न लक्ष्य है, कुछ नहीं है। नो डिजायर नो सेंस, न तो उसके पास बुद्धि है, विवेक है, न डिजायर, न कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, कुछ नहीं है ना। कहता नो हाल्फ ए शॉर्ट वे, नहीं तो उसके पास, हाल्फ माने होता है आधा, शॉर्ट वे माने होता है छोटा और सीधा रास्ता है। उसके पास, सूरज के पास आज जाएगा तब तो उसको सुबह आएगा, वो बीच में से नहीं लौट के आ सकता है मेरी जान। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, है ना, यदि तुम, है ना, तुम जब ऐसा लगेगा, हमको जब ऐसा लगेगा तो हम तो, मेरे पास सपना है, ड्रीम है, लक्ष्य है, सारा चीज है मेरे पास, दिमाग है, सब चीज है मेरे पास, है ना। और तुमको जैसे मोहब्बत प्यार करने वाला है, मुझे जब ऐसा जरूरत होगा तो वापस से हम लौट के भी आ सकते हैं, है ना। देखिए समझा रहे हैं, कहते हैं कोची नोर हाल्फ सो शॉर्ट वे, उसके पास छोटा रास्ता भी नहीं है ना। देन फियर नोट मी, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है, नहीं डरो, है ना। जब वैसा लगेगा तो हम रास्ते में भी लौट करके आ सकते हैं, है ना। जब वैसा लगेगा तो हम जो है शॉर्टकट और सीधा रास्ता भी पकड़ लेंगे, है ना, हम तुम्हारे पास तुरंत आ जाएंगे। लेकिन सूरज के पास ऐसा शॉर्ट रास्ता नहीं है और न तो उसके पास कौची है ना, नो डिजायर नो सेंस, नहीं तो बुद्धि है और नहीं तो विवेक है उसके पास, है ना। देखिए कहता है बट बिलीव दैट आई शैल टैक, लेकिन मुझ पे विश्वास करो मेरी डार्लिंग, है ना, मेरे प्रिय, विश्वास करो थोड़ा, है ना। देखो कहता है बिलीव दैट आई शैल टैक अ स्पीडी जर्नी सिंस आई टैक, है ना। कहता है मुझ पे विश्वास करो, मैं इस यात्रा को सफर करके आऊंगा, पूरी करके आऊंगा, है ना। और मैं सफल बनाना चाहूंगा इस यात्रा को, इस यात्रा को मैं सफल बनाना चाहूंगा, स्पीडली, मैं तेजी से यात्रा करूंगा,
ये कह रहे हैं, है ना, कहते हैं मोर विंग्स एंड द स्पीसर देन ही, और मैं उस सूर्य से भी तेज। ही माने उस सूर्य के लिए ही किया गया, ही का मीनिंग एच ई होता है, लेकिन ये जो है मॉडर्न है एच डबल ई लिखा है। तो कहता है मैं उस सूर्य से भी तेज यात्रा करूंगा और जोश और जुनून के साथ करूंगा। देखिए कहता है विंग्स एंड स्पीयर्स, है ना, जोश और जुनून के साथ करूंगा मेरी डार्लिंग। मैंने ये बता रहा, ये जो है क्या हुआ, सेकंड जो है स्टेंजा पूरा हो गया है, ये सेकंड स्टेंजा यहाँ पूरा हो गया। अब जो है ना, देखिए जब इतना समझाने की बात और समझा करके जो है लेखक जो है अब जो है बस स्टैंड चले जा रहे हैं। कहाँ चल गए, 2 स्टेंजा समझाए, उसके बाद जो है मैडम को लेकर के अपनी स्टैंड चले गए, जहां पे आप लोग भी जानते होंगे जहां बस स्टैंड है, जहां पर गाड़ी धराया जाता है, या अपना मोड़ पर चल जाता है जहां पे गाड़ी आता है, बस आता है। अब वहां पे जो है लेखक चले गए हैं अपनी पत्नी को लेकर के। पत्नी जो है और रुआसी हो जाती है और पत्नी रोने लगती है, कराह कराह के रोना चालू कर देती है। जब देखना आपके घर से कोई बच्चा आ जाता है, आपके घर से बहन कोई जाता है ससुराल के लिए, देखना उस घर का भाई बहन छोटे छोटे बच्चे का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, रुआसी हो जाता है, जाने वाला का भी मन नहीं लगता है और उस घर में रहने वाला का भी मन नहीं लगता है। तो ये रुआसी हो जाता है। और ये देखिए जब उसी प्रकार से इनकी प्रेमिका है एनामोर, वो जो है जब मोड़ पे जाती है, बस स्टैंड जाती है, तो वह कराह कराह के रोने लगती है ना, और आंसू जो है चलने लगते हैं। अब जो है कवि को मन नहीं लगता है, अब जो है उनके शरीर जो है गनगनाने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। अब देखिए कहता है जब वो रोने लगते हैं तब कहता है ओह ओह हाउ फीवर इज मैंस पावर। बता रहे हैं कि मानव की शक्ति कितनी कमजोर है, कितनी दुर्बल है, मानव की शक्ति कितनी दुर्बल है। फीवर मींस होता है बाबू कमजोर, मैंस पावर मानव की शक्ति कितनी कमजोर है ना। दैट इज गुड फॉर्चून फॉल, है ना, और एक अच्छे वक्त भी आया है, मुझे घूमना है, मुझे जाना है, कोई जरूरी से जाना है। उस वक्त में तुम रो रहे हो, करा रहे हो, चिल्ला रहे हो, बताओ एक अच्छे समय को भी तुम क्या कर रहे हो, है ना। यदि हम बर्बाद कर देंगे तो फिर हम उसको ऐड नहीं कर सकते अच्छे वक्त को। देखिए कैन नॉट ऐड अदर आवर्स, हम एक अच्छे पल को यदि 1 घंटा भी अच्छा पल हम नहीं ला सकते हैं। कभी अच्छा पल जाएगा, आज हमें अच्छा दिन है, खुशी है ना, और हम इस चीजों को यदि व्यतीत कर दे, बर्बाद कर दे, तो फिर हम अच्छा पल कहीं से ला सकते हैं? 1 घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं। कहा जाता है बीता हुआ पल एक वापस 1 घंटा छोड़ दीजिए 1 मिनट भी नहीं लाया जा सकता है। वो कभी अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि हम अच्छे पल को बिता रहे हैं, बताओ एक अच्छा पल है, जिस पल में हम थोड़ा सा यात्रा करना चाह रहे हो, उस पल में तुम रो रहे हो, एक अच्छे पल को खराब कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं करो मेरी जान, ये बता रहे हैं कैनोट एड ए अदर आवर्स, है ना, और अच्छे पल को 1 घंटा के लिए भी वापस फिर हम नहीं ला सकते हैं, है ना। कहते हैं नोर ए लाट होवर रिकॉल, और रिकॉल माने होता है जोड़ना, है ना। एक अच्छे समय को हम यदि व्यतीत कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो रिकॉल हम उस अच्छे जो है पल फिर नहीं ला सकते हैं और फिर नहीं हम जोड़ सकते हैं। रिकॉल मीन्स होता है क्या करना होता है, जोड़ना होता है। बट कम बैड चांस, है ना, और जब ऐसे चांस होगी, बट कम बैड चांस एंड वी जॉय टू ईट आवर स्ट्रेंथ। कहते हैं बैड चांस, बुरी समय में भी यदि हम लोगों के जीवन में, कभी बता रहे हैं कि यदि हम लोग के जीवन में यदि कठिनाइयां भी आने लगे, बुरी समय भी आ रहा है, बुरा समय भी चले, तो उसको हम लोगों के बड़ी वी इंजॉय या जॉय में से जोड़ना, एड जोड़ना, है ना, उसको क्या करना, आवर स्ट्रेंथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको सामना करना चाहिए, ये कभी बता रहे हैं, है ना। एंड वी टीच एंड आर्ट एंड लेंथ, और वही बुरे समय जो होता है, बुरा समय ही हम लोगों की एक आर्ट मीन्स कला होता है, जिंदगी के जीने की कला को समझाता है। यदि किसी के जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, तो फिर जिंदगी बढ़िया से जिया ही नहीं है, जिंदगी को समझेगा ही नहीं। तो देखिए यही बात को कह रहे हैं कि वी टीच, है ना, वो बुरे वक्त हम लोगों को सिखाता है ना। आर्ट एंड लेंथ, जीने की कला सिखाता है, हम लोग के ताकतवर बनाता है, हम लोगों के बरियार बनाता है ना। देखिए कहता है इट सेल्फ आवर यू द एड एडवांस, और हम जो है बुरे वक्त जब बर्बाद कर देंगे अच्छे वक्त, तो फिर एडवांस में हम वो समय नहीं लाया जा सकता
है ना। देखिए अब तीसरा जो है स्टेंजा पूरा हो गया, अब चौथा स्टेंजा पर चलेंगे, है ना। यदि आपको कुछ मीनिंग में डाउट्स होगे तो कॉपी की जो है किताब खोल करके देखिएगा ताकि दिक्कत ना हो स्टेंजा बाय स्टेंजा। अब देखिए यहाँ से जो है कि अभी अब क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन you sight not winds। अब देखिए इतना जब सारा चीज होता है तो अब जो है भुकार पार पार के रोने लगती है उनकी प्रेमिका, है ना। एनामोर जो है भुकार पार पार के रोने लगती है, अब जो है पूरा कस कस के रोने लगती है, सिसकिया ले ले करके, जैसे कोई रोता है तो नाकों से आवाज निकलता है, उसे नाकों से हवा निकलती है ना। देखिए कह रहे हैं, है ना। वेन माने होता है बाबू जब, WHEN होता है। When you का मैंने THU लिखा है लेकिन यू होता है। You sight मीन्स होता है बाबू सिसकिया लेना या कराना, ऐसे जो कराता है और देखिए आवाज निकलता है सिसकिया। जब तुम कराते हो, जब तुम सिसकिया हो, जब तुम सांसें लेती हो लंबे लंबे और रोते हो तो तुम्हारी नाकों से जो है हवाएं निकलती है, तुम्हारी नाकों से जो है सिसकियां निकलती है, वो तुम के हमको हरेक रुआ को खड़ा कर देता है और मुझे शरीर के ब्लड को थका जमा देता है ना, मुझे कमजोर बना देता है। देखिए वही कह रहा है, बट सिंस माई स्वाइल अवे, और मेरी आत्मा जो है, स्वाइल मीन्स होता है आत्मा, है ना। ये ओल्ड इंग्लिश है, ये नहीं होता है। मेरे आत्मा को क्या कर देता है, जो है झकझोर देता है, मुझे आत्मा को जो है हिला देता है ना। ऐसी मत करो मेरी जान, ये समझा रहे हैं, है ना। कहता व्हेन यू वीप, है ना, अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोते हो निर्दयता पूर्वक, कराह कराह करके, है ना। जब तुम रोते हो तुम बिलख करके रोते हो, है ना। जब तुम बिलख करके रोते हो, अनकाइंडता काइंड, है ना, निर्दयता पूर्वक तुम रोते हो, तो माई लाइफ ब्लड, मेरे जीवन का खून का हर एक परमाणु, हर में कतरा, है ना, डिकेयर इट कैन नॉट बी, है ना। मेरी डिकेयर मीन्स हो जाता है थक्का जमना या सड़ना, मेरी शरीर का खून क्या होने लगता है, थक्का होने लगता है, ये बता रहे हैं, है ना। इट कैन नॉट बी, है ना, दैट यू लव मी, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, है। बताओ तुम डार्लिंग, तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर ऐसा क्यों करती हो, है ना। देखिएगा, एज यू साइट, सेल से बना है साइट, ऐसे जैसे कि तुम कहते, यू शायद जैसे कि तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना। इफ इन, है ना, थिन माई लाइफ यू बेस्ट, और तुम मेरे जीवन को बर्बाद करने में लगी हो, ऐसे नहीं करो, है ना। देखिए अब जो है, यू आर द बेस्ट ऑफ मी, और सुनो मेरे से ध्यान से, है ना। देखिए कहता है कि अब जो है बेस्ट, मुझसे समझो, मुझे समझो, है ना। देखिए एक 4 स्टेंजा जो है क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। अब 5वां स्टेंजा चलेंगे। 5वां स्टेंजा कहता है, लेट नो द डिवाइनिंग हर, है ना। देखिए अब यहां से जो है निकलने के लिए सोच रहे हैं और देखिए समझा रहे हैं, कहते हैं कि देखो मेरी जान, है ना, इस डिवाइनिंग हार्ट मींस होता है पवित्र आत्मा, जिसमें बुरा ना सोचा जाए, तो क्लीन साफ हो, है ना। तो कहता है कि तुम इस पवित्र आत्मा में, है ना, डिवाइनिंग हार्ट पवित्र आत्मा में, फॉर थिंक मी एनी इल, तुम बुरी बातें मत सोचो, तुम बुरी बातें मत सोचो, बुरी चीज न सोचो कि हम रास्ते में जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम यदि ऐसा सोचोगे तो हो सकता है बुरी जो है समय थिंक जो सोच रहे हैं कभी कभी भाग ले सकता है, इसलिए ऐसे मत सोचो, है ना। देखिए कहता है ना, डिसेंटली, है ना, एनी टैक टू पार्ट एनी एमे, है ना, मे द पार्ट ऑफ फुलफिल, है ना। देखिए डिसेंटली मींस होता है बाबू किस्मत, यदि तुम ऐसे बुरे सोचोगे तो हो सकता है कि किस्मत, है ना, वो भाग ले सकता है। फुलफिल मींस होता है बाबू सही हो जाना, हो सकता है जो गलत सोच रहा है वो चीज सही में हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मत सोचो, बट थिंक, इतना ही सोचो, दैट वी, है ना, आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, बट डार्लिंग, बट प्रिय, बट स्वीट, है ना, बस इतना ही सोचो कि हम दोनों जो है एक स्लीप मतलब सोए हुए हैं, एक बेड पर हम लोग सोए हुए हैं, एक साइड तुम हो और एक साइड हम है, अलग नहीं है, एक जगह पर है ना। साइड ए स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना, स्लीप, है ना, साइड ए स्लीप, हम लोग सोए हुए हैं, दे हु वंस अनदर कीप, है ना,
ए लीव एनी पार्ट बी, है ना, पार्ट बी। और जो लोग सच्ची एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना, वो कभी किसी से जुदा नहीं हो सकते हैं और कोई उससे जुदा नहीं कर सकता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना, और आपको ये सारा चीज समझ में आ गया है। तो आपको ये चैप्टर समझ के कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। और जल्द ही इसको जो है समरी, इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इतना ही के लिए जो है आप लोगों को एक ही बात बोलेंगे कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो, तो भाई मेहनत के लिए जो है कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो आपको जो है लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझाने के प्रयास करेंगे और बेहतर होगा। चलिए, इतना ही के लिए सब लोगों के लिए भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।